और इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से हम बता दें, राहुल गांधी के घर के बाहर भारतीय युवा मोर्चा प्रदर्शन कर रही थी। भारतीय युवा मोर्चा के जो प्रदर्शनकारी हैं वो अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि अरुण जेटली ने हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, और इसी के विरोध में यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं। इनका ये कहना है कि वीरभद्र सिंह पर कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए इस पूरे मामले में। ठीक है। वो मारा, फिर मारा, कोई बात नहीं। तो आपको हम बता दें, अरुण जेटली ने वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के, जिसके बाद वीरभद्र सिंह की तरफ से हालांकि ये बात सामने आ गई थी कि आरोप लगाना बेहद आसान होता है और महज आरोप लगाने से कोई गुनहगार नहीं हो जाता। जिसके बाद भारतीय युवा मोर्चा के प्रदर्शनकारी राहुल गांधी के घर के बाहर जुट गए। लगभग बताया जा रहा है 200 से 300 की संख्या में ये प्रदर्शनकारी यहाँ पर जुटे हुए हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है, इनकी मांगे हैं कि वीरभद्र सिंह के खिलाफ जांच हो, इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार पे जांच हो उनकी। राहुल गांधी से यही मांग कर रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, लगातार इन्हें खदेड़ने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है, किसी तरह से ये लोग राहुल गांधी के घर से दूर जाएं, लेकिन जैसे ही वाटर कैनन रुक जाता है, पानी की बौछारें रुक जाती है, ये लोग वापस से प्रदर्शनकारी वापस से राहुल गांधी के घर तक पहुंच जाते हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं लगातार। और बताया जा रहा है कि अनुराग ठाकुर की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है राहुल गांधी के घर के बाहर। अरुण जेटली ने, आपको एक बार फिर से बता दें, अरुण जेटली ने कल ही हिमाचल के सीएम वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाए थे भ्रष्टाचार के। पावर मिल को लेकर आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद आज भारतीय युवा मोर्चा के प्रदर्शनकारी यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और राहुल गांधी की तस्वीर पर आप देख सकते हैं जिस तरह से जूतों से और एक तरह से सांकेतिक इसे कहेंगे, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उन्हें मारा जा रहा है। और लगातार उनका यही कहना है कि इस पूरे मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त हैं हिमाचल के सीएम और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सिद्धार्थ नाथ सिंह, नेता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ जी, आखिर ये प्रदर्शन क्यों? अपनी बात आप लोगों ने कही, लेकिन इस तरह के प्रदर्शन की क्या आवश्यकता थी? देखिए, कल हम लोगों ने प्रेस करके, हमारे नेता विपक्ष राज्यसभा ने प्रेस करी, उसमें अनेक तथ्य दिए, प्रधानमंत्री को भी लिखा, अभी तक कोई जवाब नहीं आता। तो ये जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, इसमें प्रदर्शन करना अलोकतांत्रिक तो होता नहीं है। तो प्रदर्शन किया जा रहा है कि जिससे कि राहुल गांधी जो आजकल हर चीज का क्रेडिट लेते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाने का, चाहे लोकपाल हो, ऑर्डिनेंस हो, चाहे आदर्श कायम हो, तो वो इन विषयों पे क्यों चुप बैठे हैं, जब एक लीगली जो अनटेनेबल चीज है और ओपन एंड शट केस है, तो ये काहे को चुपचाप बैठे? तो इनको जगाने के लिए कि अब भाई आपके ये मुख्यमंत्री एक और हैं हिमाचल के, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आप तो चुप बैठे रहते हैं उसके लिए। सिद्धार्थ जी, लेकिन लोकतांत्रिक आप ही कह रहे हैं तरीका है, और जाहिर सी बात है सबको अपनी बात कहने का हक है, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ? क्योंकि कल ही आप लोगों की तरफ से अरुण जेटली ने ये बात कही थी, आरोप लगाया था, और आपने जैसा कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था। उसके बाद इंतजार तो थोड़ा करते, इस तरह के प्रदर्शन की क्या आवश्यकता? अब राहुल गांधी को 24 घंटे में समझ नहीं आया, वो जागे नहीं, उनकी कहाँ कहीं कभी कभी तो उनकी आत्मा घर पे बैठे बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी और की चल रही हो, उसके अंदर घुस आते हैं और प्रेस को अपने कंट्रोल में लेते हैं और कहते हैं कि इसको फाड़ के इसको करकट में फेंक देना चाहिए ऑर्डिनेंस को। नहीं, तो आपकी बात ठीक है सिद्धार्थ जी, लेकिन आप ये बताइए, अनुराग ठाकुर इस वक्त कुछ कह रहे हैं, हम जरा वो सुन लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में लूट नहीं हुई होती, लेकिन शायद हिमाचल की लूट का पैसा 10 जनपद तक आता है मित्रों, इसीलिए हिमाचल के मुख्यमंत्री को संरक्षण मिलता है। राहुल गांधी क्यों चुप बैठे हैं, क्यों कार्रवाई नहीं करते? एक और वीरभद्र सिंह एक पावर प्रोजेक्ट वकामुल्ला चंद्रशेखर नाम के व्यक्ति को देते हैं, और दूसरी ओर उससे 7.5 करोड़ रुपया अपने नाम पर, अपनी पत्नी के नाम पर, अपने बच्चों के नाम पर लेते हैं। क्या आप भ्रष्टाचार को सहन करोगे? क्या आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करोगे? क्या राहुल गांधी के घर तक मार्च करोगे? मित्रों,
को पैसा चढ़ाता है और पावर का प्रोजेक्ट लेता है कि बाकी कांग्रेस के नेताओं के साथ भी इसके संबंध है, ये भी देखना बाकी है। तो अनुराग ठाकुर साफ तौर पर वो कह रहे थे, मार्च करने की बात कह रहे थे, भ्रष्टाचार पर जांच करने की बात कह रहे थे। वीरभद्र सिंह पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं बीजेपी ने, उसके बाद वो कह रहे थे कि राहुल गांधी को चुप बैठना नहीं चाहिए। जिस तरह से पिछले दिनों में राहुल गांधी काफी आक्रामक नजर आए हैं कुछ चीजों को लेकर, जिस तरह से उन्होंने स्टैंड लिया है, उसी को याद दिलाते हुए अनुराग ठाकुर कह रहे थे कि जब वो इतने बड़े बड़े स्टैंड ले सकते हैं तो फिर इस मामले में चुप क्यों बैठे हैं। वीरभद्र सिंह पर जांच होनी चाहिए, उनके भ्रष्टाचार पर जांच होनी चाहिए और साथ ही साथ इस्तीफे की भी मांग की गई है बीजेपी की तरफ से। वीरभद्र सिंह के इस्तीफे की मांग की गई है। तो भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहां पर राहुल गांधी के घर के बाहर जमा हैं और लगातार मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी इस पर कोई प्रतिक्रिया दे, इस पर कोई बयान दे, क्योंकि कल ही बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, लिखित प्रधानमंत्री को इस बारे में भी सूचना दी गई थी और साथ ही साथ अरुण जेटली की तरफ से ये बात तभी शुरुआत हुई। अरुण जेटली ने सबसे पहले ये बात कही थी कि वीरभद्र सिंह पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगाए थे अरुण जेटली ने, उसके बाद से ये बात आगे बढ़ी और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और ये बात सामने आई। हालांकि वीरभद्र सिंह की तरफ से कह दिया गया है कि केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होता है और आज 24 घंटे के बाद जब राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से कोई और प्रतिक्रिया नहीं आई, सरकार की तरफ से कोई और प्रतिक्रिया नहीं आई, तो आज भारतीय युवा मोर्चा के प्रदर्शनकारी राहुल गांधी के घर के बाहर जुट गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, हमारे संवाददाता लगातार जिस तरह से बता रहे थे कि यहां पर 200 से 300 प्रदर्शनकारी बताए जा रहे हैं जो कि यहां पर इकट्ठा है और उन्हें लगातार खदेड़ने की कोशिश कर रही है। पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो रही है उन्हें रोकना, उन्हें खदेड़ना। बैरिकेटिंग हालांकि लगी हुई हैं वहां पर, राहुल गांधी के घर के बाहर सुरक्षा के इंतजाम तो होते ही हैं और पुलिस बैरिकेटिंग वहां पर लगी हुई है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी हैं और लगातार पानी की बौछार की जा रही है ताकि इन प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा जाए। लेकिन प्रदर्शनकारी चुप होने को या फिर अपने प्रदर्शन को खत्म करने को तैयार नहीं है। लगातार इनकी तरफ से ये मांग आ रही है कि राहुल गांधी चुप्पी तोड़े, बाहर आए, अपनी प्रतिक्रिया दे इस मामले में। एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होंगे मोदी के आगे? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं। से बात करने के लिए अनुराग ठाकुर जो कि भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के संयोजक हैं और ये जो पूरा प्रोटेस्ट है इसको आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी के घर की तरफ बड़ी सुरक्षा बंदोबस्त का इंतजाम किया हुआ है यहाँ पर पुलिस ने और जाहिर सी बात है पुलिस उनको रोकने की कोशिश करेगी। कैमरामैन आलोक भटनागर के साथ अहमद हसीन, दिल्ली आज तक। तो हमारे कैमरामैन जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि उन्हें भी बड़ी परेशानी हो रही थी वहां से रिपोर्ट देने में, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं काफी भगदड़ सी स्थिति वहां पर मची हुई है और काफी रोष में प्रदर्शनकारी वहां पर नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बैरिकेटिंग पकड़े हुए एक इंसान, ये प्रदर्शनकारी खड़ा हुआ है और लगातार पानी की बौछार उस पर की जा रही है ताकि इन्हें खदेड़ा जा सके।